वेलकम टू speedearning.com। तो कैसा ट्रेनिंग चल रहा है आपका? आप अगर किसी स्ट्रेस के ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे बाज़ार का मूड पिछले 10-15 दिनों से कुछ ख़राब सा है। बाज़ार में गिरावट आ रही है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है। लेकिन अगर आप टाइम डिसिप्लिन और टारगेट डिसिप्लिन रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं। बाज़ार ट्रेडिंग के लिए किसी भी दिन बुरा नहीं होता। हो सकता है किसी दिन छोटे प्रॉफिट मिले, किसी दिन बहुत बड़े प्रॉफिट मिले, लेकिन बाज़ार से डरने की आपको किसी दिन ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में हम लोग किसी एक दिन का पूरा एनालिसिस आपको समझाते हैं ताकि आपको पूरे दिन डिसीज़न लेने का एक आउटलाइन मिल जाए। उस तरीके से काम करके आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ज़िंदगी भर काम की चीज़ है तो इसको 4 दिन में आप सीख जाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। लोग बहुत कम पेशेंस रखते हैं और 5-6 दिन या 10 दिन में वो किसी कंक्लूज़न पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो बहुत गलत बात है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर 2 सालों में भी, 24 महीनों में भी अगर आप ये सीख पाते हैं कि 3,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट कैसे मेंटेन करते हैं, तो आगे आने वाले 50 सालों तक हर साल का 7-8 लाख रुपया आपको प्रॉफिट की तरह मिलने लग जाएगा। तो उस विज़न, उस नज़रिए के साथ धीरे धीरे आप काम करते रहें। अगर आपको कोई बड़ा नुकसान, बड़ा टेंशन या कन्फ्यूज़न होने लगे तो काम बंद नहीं करना। आप एकदम कम वॉल्यूम में काम को कंटिन्यू रखिए। इवन आप 5-5 शेयर, एक-एक शेयर खरीदे बेचे, लेकिन स्क्रीन पे रहो, काम करो और देखते रहो कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। और मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि यहाँ पे रिज़ल्ट आते ही हैं और वो पॉजिटिव ही आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में अव्वल तो कोई 6 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाता। जो टिक पाता है वो सीखने लगता है, और जो 3 साल यहाँ टिक गया फिर बाज़ार उसको कभी भी बाहर नहीं ले जा सकता, बाहर नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक बात समझनी है कि अगर हम लगातार एक जैसी गलतियाँ करते हुए, बार बार चेक देते हुए, उस चेक को ख़त्म करते हुए और 5 साल से भी काम कर रहे हैं, हम ये समझें कि हमको 5 साल का अनुभव है, तो 5 साल का अनुभव नहीं है, वो 5 साल की आदत है। आपको सट्टेबाजी की आदत लगी हुई है। आपने पहले महीने जो मिस्टेक्स की थी, उन मिस्टेक्स को आज तक नहीं सुधारा, बल्कि उसको और बड़े पैमाने पे करते चले जा रहे हैं। तो अपनी आदत को अनुभव समझने की गलती मत कीजिए। अब हम लोग आज के एक 16 अक्टूबर थर्सडे के दिन स्टॉक मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ, डिसीजन किस आधार पे लिए गए, उसको समझने की शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट फ्राइडे को भी मतलब ट्यूसडे को, वेडनेसडे को तो यहाँ स्टेट इलेक्शन की वोटिंग की छुट्टी थी, तो ट्यूसडे को भी माइनस हुआ था, गिरावट हुई। अगले दिन फ्लैट खुला है। आज थर्सडे को पहले सारे ग्लोबल मार्केट माइनस थे, थोड़ा माइनस खुला, फिर प्लस आ गया, फिर थोड़ा सा माइनस चला गया, फिर प्लस हो गया। 12-1 बजे तक हम देख रहे थे कि 25-30 पॉइंट प्लस हो गया था। फिर अचानक निफ्टी में यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद 2-2:30 बजे के आसपास थोड़ी मंदी आ गई, माइनस हुआ। पहले 5-7 पॉइंट माइनस हुआ, फिर धीरे से 15-20 पॉइंट माइनस हुआ। जब ऐसे धीरे धीरे चीज़ें दसती है तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका शेयर अगर 1% तक जब गिरेगा ना, या बाज़ार 1% या निफ्टी आधा % तक गिरेगी, बड़ी तमीज़ से गिरेगी, तो आप जब भी देखेंगे आपको लगेगा अच्छा ठीक है, तो वापस ऊपर आई जाएगी। और अगर वो ज़्यादा गिरने लगेगी तो हम अभी डिसाइड कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता आदमी देखता है कि 300 रुपये की चीज़ है, क्या भाव चल रहा है, 299.50, फिर उसको लगता है कि अरे यार नीचे जा रही, माइनस में है। माइनस या रेड कलर देखते ही टेंशन आता है, भले वो कितने छोटा माइनस हो। फिर जैसे आप डिसीजन लेने लगे 299.80, फिर आपने देखा 300 हो गया, आपको लगा नहीं नहीं ठीक हो रहा है सब कुछ। फिर धीरे से वापस देखा 299 हो गया, अरे यार फिर नीचे आ गया। फिर आपने देखा 298.50, 298.70, 298। अब आप मन बना रहे हैं कि यार 97 के नीचे गया क्या मैं निकल जाऊंगा। अब वो 1% तक तो बड़ी तमीज़ से गिर रहा था, और आपने सोचा कि 97 पे मैं सामने से निकलने वाला हूँ, स्टॉप लॉस, बोले रहने दो अभी थोड़ा देख लेते। तो देख ही लेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। हुआ क्या कि वो 97.50 से
97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। आपने कहा बेचो बेचो बेचो, आप ऑपरेटर को बोल रहे हैं, तो वो कह रहा है 94 में नहीं जा रहा, क्या करूं? बोले 93 करके दो। 91 हो गया, बोलो क्या करूं? अब आप जाके अपना हुलिया देखते हैं तो जहां आपको दिख रहा था 200 रुपये माइनस है, वहाँ सीधे 1200-1500 रुपये माइनस दिखने लगते हैं। एकदम डिसीजन मेकिंग की हालत ही ख़त्म हो जाती है। फिर आपको लगता है अब क्या करूं? खड़े रह जाते थोड़ी देर। अब 91 से धीरे धीरे सरकते सरकते वो 84 पे जाके बंद हो जाता है। तो जब भी मार्केट में कोई बड़ी लहर आएगी वो आपको मौका बिल्कुल नहीं देगी। तो सुबह हमने देखा सेक्टर्स कौन कौन से ठीक है। सेक्टर्स में मामला थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, 1 या 2 सेक्टर प्लस थे, बाकी सारे माइनस थे, लेकिन गैप डाउन ही खुले थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी बार बार निफ्टी प्लस माइनस कर रही है तो क्या किया जाए। तो जब इस तरह की वॉलेटिलिटी हो तो छोटे वॉल्यूम में हमने 2 स्टॉक्स को चुन लिया। निफ्टी की टॉप गेनर में HPCL को ले लिया था, छोटे वॉल्यूम में उसको खरीदा। और दूसरा मिड कैप का टॉप लूजर था UBL एक इस तरह का हाई बीटा शेयर है कि जो बहुत तेज़ी से ऊपर और बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। अगर छोटे वॉल्यूम में काम कर रहे हो तो इस तरह के शेयर्स में काम करने में कोई बुराई नहीं है। आपने 20 या 30 स्टॉक सेल किए, 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, आपको पता है 150 रुपये का रिस्क है, वो सीधा 30 रुपये गिर गया। तो एक जरा सी भी सक्सेस अगर सही तरीके से मिलती है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिर्फ पैसा नहीं आता, पैसे के साथ कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी आदमी ने लाख रुपया खो दिया हो, लेकिन अगर ठीक ठाक तरीके से वो 10,000 रुपये भी रिकवर कर ले तो 1 लाख रुपये रिकवर करने का रास्ता खुल चुका है। क्योंकि जो खोया है वो हौसला है, पैसा बाद की बात है। पहले तो आदमी का अपने ऊपर से भरोसा ही ख़त्म हो गया और फिर वो गलतियां पे गलतियां दोहराता चला जाता है और लॉस बढ़ते ही चला जाता है। मार्केट वोलेटाइल था, थोड़ा वॉल्यूम करना था, ठीक था, हमने थोड़ा वॉल्यूम किया सुबह। अब उसके बाद बाज़ार प्लस माइनस का खेल खेलता रहा और हमने सुबह ही अपने मैसेज में लिख के दे दिया था कि भाई वोलेटिलिटी रहेगी तो 2:30 बजे हम लोग थोड़े बड़े वॉल्यूम में काम करने की बात करेंगे। 2:30 बजे जब आप वापस बाजार देखने पहुंचे एक गैप के बाद, तो जितने भी धोखे होने थे वो सब हो चुके हैं। यूरोपियन मार्केट का जो असर आना था आ चुका। निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया था, 40, 50, 60 पॉइंट गिर चुकी थी और वहाँ से वो लगातार गिरती चली गई। ऐसे मौके पर आप चाहें तो बैंक निफ्टी सेल करते, फ्यूचर में सेल करने वाले ये कर सकते थे। हमारी अपनी सीमाएं हैं, हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं भेज सकते। हाँ, अगर कोई काम करना चाहता है हमसे बात करके, हमसे डिस्कस करके, वो अपने लेवल पे अपने ट्रेड कर भी सकता है, ऐसा सीख भी सकते हैं। और मैं आपको हिदायत देता हूँ कि हम आपको कॉल भेज रहे हैं, आप हमारे कॉल पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्पून फीडिंग वाली आदत से भी बाहर आइए कि चम्मच से ही हम आपको खिलाते रहें। उसके साथ साथ आपको सीखना है, तो सीखने के लिए 2-2 शेयर, 5-5 शेयर के ट्रेड कीजिए, लेकिन अपने डिसीजन से ट्रेड करने की हिम्मत रखिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये प्लस होंगे या 50 रुपये माइनस होंगे, लेकिन हिम्मत खुलेगी। आपको एक बार लगेगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, और जहाँ आप ज़्यादा बार पॉजिटिव होने लगे काफ़ी अच्छा काम करने लग जाएंगे। और आप एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पास तो हमको सिखाने वाला, समझाने वाला कोई भी नहीं था, फिर भी आज हम जिंदा है, 14 सालों से यहाँ पे है और अच्छे से कमा रहे हैं, यहाँ टिके हुए हैं हर तरह के दौर देखते हुए। तो फिर आपको क्या परेशानी है? आपको तो कोई बताने वाला है ना, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है। लेकिन किसी कंधे पे बैठ के और आप सोचोगे कि गंगा पार हो जाएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको सीखना होगा। तो अब जैसे UBL के बारे में मैंने बताया कि UBL एक हाइब्रिड शेयर है, तो एक ट्रेनिंग कहेगा कि मुझे क्या मालूम कि कौन सा शेयर कैसा है, तो किसी को नहीं मालूम होता, पर मालूम हो जाएगा ना। आप लगातार बाजार को देखते रहो, देखने के साथ डाटा माइनिंग करते रहो, धीरे 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 आपके दिमाग में सारा डाटा बैंक इकट्ठा हो जाएगा। कौन सी चीज़ कब कैसे कहाँ चलती है, कितनी बजे चलती है, किस तरीके से चलती है। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं धीरे धीरे आधा % करते हुए 3-4% तक चलते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि दिन भर खड़े और अचानक से 5% भाग जाते हैं। हर एक का अपना अपना बिहेवियर है और टाइम स्लॉट भी, तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखने को मिल जाएगी। और शाम को 2:30 से 3 बजे के आसपास बाज़ार गिरने लगा एकदम तेज़ी से, तो उस वक्त जाके हमने सेक्टर देखा, तो उस सेक्टर पे काफ़ी पहले ही माइनस हो चुके थे। ऐसे में कैश मार्केट में मिड कैप में हम लोगों ने देखा कि पेट्रोनेट
अच्छी पोजीशन में खड़ा मिड कैप और जूनियर निफ्टी में, टॉप गेनर में। उसमें कैश में बाइंग की, तो कैश में पेट्रोनेट एलएनजी का बाइंग दिया और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का कैश में सेलिंग दिया, क्योंकि टॉप लूजर था मिड कैप या जूनियर निफ्टी में, ठीक है। और उसके साथ ऑप्शंस में हम लोगों ने क्या किया कि हर एक चीज़ के ऑप्शन में वॉल्यूम, हर एक स्टॉक के ऑप्शन में वॉल्यूम नहीं होता, तो बड़ा अच्छा तरीका है कि जिन स्टॉक्स के ऑप्शन में वॉल्यूम है, अगर वो टॉप गेनर या लूज़र में हैं तो उनमें काम करना चाहिए। तो हमने आज देखा कि डीएलएफ पूरी मंदी के दौरान 5% प्लस से नीचे आने को तैयार नहीं था। इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरियन मूव, कि ऐसा कोई भी शेयर आपको दिख जाए जो बाजार के साथ थोड़ा सा तो गिर रहा है, लेकिन जितना गिर जाना चाहिए था वैसा नहीं गिर पा रहा है, मेंटेन कर रहा है अपने आप को, उसकी बाइंग आप कर लीजिए, आपको बड़े आराम से फ़ायदा होगा। तो डीएलएफ की बाइंग, अब डीएलएफ को जो लोग ऑप्शन नहीं करते वो कैश में कर सकते थे, हमने ऑप्शन की बाइंग दी थी। 110 का कॉल खरीदो, क्योंकि अगर 3 बजे तक उसने मेंटेन कर लिया है निफ्टी के 80 पॉइंट गिरने तक, तो जाहिर है कि ज़रा सी भी रिकवरी आएगी तो उसको तो ऊपर ही जाना है, तो बाज़ार पलटेगा तो डीएलएफ काम देगा, और बाज़ार अगर गिरेगा तो उधर मिड कैप में जीएमआर इंफ्रा सबसे टॉप लूज़र था। तो जीएमआर इंफ्रा का एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बहुत अच्छा था, डीएलएफ का एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी अच्छा होता है, यूनिटेक का एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी अच्छा होता है। इस महीने में आप वो चीज़ें देख ही सकते हैं, एक और लेसन में हम ये चीज़ स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी जीएमआर का अच्छा था, ऑप्शन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। वो दिख रहा था हमको 20 रुपये 70 पैसे 75 पैसे के आसपास कहीं खड़ा था, तो हमने 20 रुपये का पुट, 20 की स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदने को कहा। वो 70-75 पैसे के आसपास चल रहा था, 6-7% जीएमआर इंफ्रा गिर चुका था, लेकिन मिड कैप शेयर है ना, तो 7% से 11% जाते देर नहीं लगती। बाजार अगर गिर रहा हो तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, तो वो सीधा 20.70 से 19.90 तक आ गया। उसका जो 75 पैसे का पुट था वो 1 रुपये 5 पैसे 1 रुपये 10 पैसे का हाई बना दिया। डीएलएफ का जो कॉल था 6 रुपये का, उसने 8:30-9 बजे 9 तक का हाई बना दिया, तो दोनों तरफ से पैसा मिला। और देखा जाए तो ऑप्शन में कुल मिला के 6,500-7,000 का डीएलएफ का कॉल था, और 8-10 हज़ार के आसपास जीएमआर इंफ्रा का पुट था। टोटल 20,000 रुपये की कैपिटल इंगेज हुई, उसमें 5,000 रुपये 15 मिनट के अंदर निकल के आ गए। तो ये मेथड को और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे हम एक और नए वीडियो में। तब तक ये जो तरीका मैंने सुबह से लेकर शाम तक बताया, इस पे ध्यान रखना। एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आपको बाइंग करनी है तो निफ्टी पे पहले ध्यान दे लीजिए, सुबह के स्लॉट में निफ्टी, और सेलिंग करनी है तो मिड कैप और निफ्टी जूनियर के शेयर्स ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं और काफ़ी गिरते हैं, तो आपको रेंज मिल जाती है। और दोपहर की बात करूं तो फिर आप मिड कैप और निफ्टी जूनियर की गेनर्स और सेलर्स को चुन सकते हैं कैश के लिए। और फ्यूचर के लिए जब आप चुनते हैं, फ्यूचर या ऑप्शन के लिए चुनते हैं, तो हमेशा उनका वॉल्यूम देख लीजिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऑप्शन में रेगुलर वॉल्यूम होता है और जिनकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ठीक ठाक है या सेक्टर उनको सपोर्ट कर रहा है। तो सेक्टर देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। धीरे 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 ऐसा हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये या वो, और आप इन डिसीजन में खड़े रहने के बजाय, अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही तो 100 के बजाय 20 क्वांटिटी में ट्रेड करें, लेकिन गलतियां ज़रूर करें, कुछ करें तो सही, पैरालाइज्ड खड़े मत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, या कोई छोटा मोटा स्टॉप लॉस चला जाएगा, पर आपको अपनी गलती तो करनी ही पड़ेगी। तो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एंजॉय द प्रॉफिट्स। थैंक यू।